हरि ओम तत्सत। गीता जी में जो समानार्थक पद आए हैं उनका तात्पर्य क्या है। समानार्थानि चोक्तानि पदानि यत्र यत्र वै तात्पर्यं तत्र तत्रापि तेषां प्रोक्तं प्रसंगतः। शब्दों का अर्थ प्रसंग के अनुसार किया जाता है। जहाँ एक ही अर्थ के दो पद आते हैं वहाँ दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है, और जहाँ एक पद आता है वहाँ उसी के अंतर्गत दोनों अर्थ आ जाते हैं। गीता जी में कई जगह समानार्थक पद एक ही अर्थ के दो पद आए हैं जिनका अलग अलग अर्थ और अलग अलग तात्पर्य मतलब इस प्रकार है। नाना शस्त्र प्रहरणा। शस्त्र और प्रहरण पहले अध्याय का नमा श्लोक। जिसको हाथ में रखकर प्रहार किया जाता है वह शस्त्र है। जैसे तलवार, भाला, छुरी, कटार, वगनखा आदि आदि जिनको हाथ से फेंक कर प्रहार किया जाता है वह प्रहरण अस्त्र कहलाते हैं। जैसे बाण, चक्र, गोली आदि। शस्त्र भी कभी कभी प्रहरण बन जाता है। जैसे तलवार, भाला आदि को फेंककर भी प्रहार किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि शस्त्र और प्रहरण दोनों शब्दों का प्रयोग करके दुर्योधन अपनी सेना की महत्ता बता रहे हैं। नित्यस्य और अनाशिना। दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। जो निरंतर निर्विकार रहे उसको नित्य कहते हैं, और जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी मारा ना जाए उसको अनाशी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर में किसी भी तरह से कोई विकार पैदा नहीं किया जा सकता तथा इसका किसी भी तरह से अभाव नहीं हो सकता। नित्यः और शाश्वतः। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। जो निरंतर रहता है, जिसमें कभी अंतर नहीं पड़ता, जो कभी छिपता नहीं, वह नित्य है। और जो प्रकट होने तथा छिपने पर भी ज्यों का त्यों रहता है वह शाश्वत है। तात्पर्य यह है कि इस शरीर में जन्मना, बढ़ना आदि कोई भी विकार नहीं। नित्या और सनातना। दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। जो सदा रहने वाला है, जिसका आदि यानी उत्पत्ति नहीं है, जिस उसको नित्य कहते हैं।
और जो नित्य निरंतर रहता हुआ भी कभी नष्ट हो जाता है और कभी छिप जाता है, उसको सनातन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि इस शरीर में देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि का कोई विकार नहीं आता। स्थाणु और अचला। दूसरे शब्द अध्याय का 24वां श्लोक। देही यानी आत्मा, स्थाणु अर्थात हिलने की क्रिया से रहित है, और अचला अर्थात स्थिर स्वभाव वाला आने जाने की क्रिया से रहित है। तात्पर्य यह है कि अपने स्वरूप में हलन चलन रूपी क्रिया नहीं होती। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। प्रकृति से अतीत तत्व में कोई क्रिया नहीं। बीजानता और ब्राह्मण दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। जो श्रोत्रिय अर्थात शास्त्रों का जानकार है, उसके लिए बीजानतः पद आया है। और जो तत्वज्ञ अर्थात तत्व का अनुभव करने वाले हैं, उनके लिए ब्राह्मणस्य पद आया है। तात्पर्य यह है कि ऐसे तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ दोनों का होना आवश्यक है, पर वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मनिष्ठ होना ही अत्यावश्यक है। श्रोत्रिय होना अत्यावश्यक नहीं। कारण कि बोध होने पर तो मुक्ति हो ही जाती है, पर केवल शास्त्रों की जानकारी होने से मुक्ति नहीं होती। दूसरी बात, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष श्रोत्रिय न होने पर भी उत्तम जिज्ञासु को बोध करा सकता है। हाँ, यह बात अलग है कि उत्तम जिज्ञासु न हो और उस जिज्ञासु में शास्त्रीय प्रतिक्रिया का आग्रह हो तो उसको समझाने में ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को कठिनता आती है, पर बोध कराने में कठिनता नहीं पड़ती। परंतु जो श्रोत्रिय हैं, वह शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार जिज्ञासु को ठीक तरह समझ सकता है, पर उसको बोध नहीं करा सकता। निश्चला और अचला। दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चला अर्थात एक निश्चय वाली होनी चाहिए, और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचला यानी स्थिर रहने वाली होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि संसार में राग न रहने पर किसी भी सांसारिक संयोग वियोग से बुद्धि विचलित नहीं होती, और परमात्मा तत्व में बुद्धि अचल होने पर बुद्धि में संशय संदेह आदि की रेखा आ ही जाती है। अचल बुद्धि तो सुषुप्ति अवस्था में भी हो जाती है, पर उसमें संदेह निवृत्त नहीं होता। जागने पर वैसा का वैसा ही संदेह बना रहता है। विहाय कामान
और निःस्पृहा। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। मेरे को अमुक वस्तु मिल जाए, इस कामना का न रहना विहाय कामान पद से और जीवन निर्वाह की भी आवश्यकता का न होना निःस्पृहा पद से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि वैराग्य होने पर कामना तो नहीं रहती, पर शरीर निर्वाह हो जाए ऐसी स्पृहा रह जाती है। परंतु बोध होने पर स्पृहा भी नहीं रहती, वह सर्वदा निःस्पृह हो जाता है। आत्मतृप्तः और आत्मन्येव च संतुष्टः। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। जब तक मनुष्य का संबंध संसार में रहता है, तब तक वह भोजन, अन्न, जल से तृप्ति और धन आदि की प्राप्ति से संतुष्टि मानता है। परंतु कर्म योग से जो सिद्धि प्राप्त महापुरुष हैं, उनका संसार से संबंध न रहने से उनकी तृप्ति और संतुष्टि दोनों एक ही तत्व आत्मा में हो जाती है। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की अपेक्षा आवश्यकता रहती ही नहीं, क्योंकि वह अज्ञान से अलग होकर चिन्मय तत्व में यानी ब्रह्म तत्व में स्थिर हो जाता है। सर्व ज्ञान विमूढ़ान और अचेतसः। तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों जैसे विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं, उलझे रहते हैं। इस बात को सर्वज्ञान विमूढ़ान पद से कहा गया है। उन मनुष्यों में सत, असत, धर्म, अधर्म, सार, असार आदि जो पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान यानी विवेक नहीं होता। इस बात को अचेतसः पद से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि उनकी सांसारिक उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की तरफ सम्मुखता और वास्तविक तत्व की तरफ से सर्वथा विमुखता रहती है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम और निराश्रया। चौथे अध्याय का 20वां। कर्म फल का त्याग करना अथवा कर्म का आश्रय न लेना एक ही बात है, क्योंकि आगे 6वें अध्याय के पहले श्लोक में यही बात कही गई है कि कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अनाश्रितः फलम अतः त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। पदों से कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग लेना चाहिए, करना चाहिए। और निराश्रया पद से प्राप्त देश, काल आदि के आश्रय से दूर होकर, रहित होकर चलना चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधक को व्यष्टि कर्म सामग्री की आसक्ति से भी रहित होना चाहिए और समष्टि, देश, काल आदि के आश्रय से भी रहित होना चाहिए। सर्वम और अखिलम
चौथे अध्याय का 33वां श्लोक। प्रकृति दो ही रूपों में प्रकट होती है, क्रिया रूप से और पदार्थ रूप से। अतः सर्वम पद का अर्थ संपूर्ण क्रियाएं और अखिलम पद का अर्थ संपूर्ण पदार्थ से है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की जिज्ञासा जागृत होने पर क्रियाओं और पदार्थों में मन आकृष्ट नहीं होता, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा समाप्त हो जाती है। तत्वदर्शिनः और ज्ञानिनः, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। जो परमात्मा तत्व के अनुभवी हैं उनको तत्वदर्शिनः पद से, और जो वेदों तथा शास्त्रों को भली भांति जानने वाले हैं उनको ज्ञानिना पद से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान मार्गी साधक को परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए श्रोत्रिय ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाना चाहिए। इस बात को लेकर उपर्युक्त दो विशेषण आए हैं, परंतु उन दोनों में भी जिसकी शरण में जाए उसका ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। हरि ओम तत्सत।